नमस्कारम दोस्तों, उड़ने के लिए खुला आसमान होना चाहिए। पंछी पिंजरों में नहीं उड़ा करते हैं। हर पंछी उड़ना चाहता है, लेकिन पंछी जब बहुत दिनों तक पिंजरे में कैद होता है तो वह जो फड़फड़ाता है उस फड़फड़ाने को ही वह उड़ना मान लेता है और फड़फड़ा करके वह पिंजरे की ऊपरी सतह को छूता है तो उसे लगता है कि उसने आसमान छू लिया। अब यदि उस पंछी को पिंजरे से बाहर भी कर दिया जाता है तब भी वह उड़ नहीं पाता है, क्योंकि बाहर का पिंजरा तो खत्म हो गया, लेकिन पिंजरे में रहते रहते उसके भीतर एक नए प्रकार का पिंजरा निर्मित हो गया। उसके तो बाहरी पिंजरे से मुक्त होना तो भी सरल था, लेकिन भीतरी पिंजरे से मुक्त होना बहुत कठिन होता है। यद्यपि उस पंछी के अंदर वो सारी संभावनाएं, वो सारी शक्ति मौजूद है जो बाहर पंछी आसमान में उड़ रहे हैं उनके भीतर है, लेकिन वह पिंजरे में रहने के कारण अपनी सारी क्षमताओं को भूल चुका है। एक बिल्कुल सच्ची घटना है, जब पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए कानून बनाया गया तो जो सर्कस वाले थे उनके सर्कस बंद हो गए, क्योंकि अब वो पशु पक्षी को नहीं रख सकते थे। तो उन्होंने सारे जो पशु पक्षी थे, जानवर थे, उनको जंगलों में छोड़ दिया। उन्हीं में से एक शेर सर्कस वालों द्वारा छोड़ा गया था। तो उस शेर का शिकार कुत्तों का झुंड कर लेता है। जब कुत्ते शेर को देखते हैं तो थोड़ा सा उस पर भौंकते हैं, और जब शेर पर भौंकते हैं तो शेर सिकुड़ जाता है, क्योंकि सर्कस का शेर था, उसने कभी शिकार किया ही नहीं था। और जब वह कुत्तों से डरकर सिकुड़ता है तो कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं और उस शेर को खा जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे पिंजरे में कैद हुआ पक्षी अपने उड़ने की शक्ति को भूल जाता है, जैसे सर्कस का शेर अपने शेर होने की शक्ति को भूल जाता है, वैसे ही हम प्रेम आनंद मौन में रहने वाले अपने मन की मान्यताओं के बंधनों में कैद होकर अपनी सारी क्षमताओं को, अपनी सारी शक्तियों को भूल चुके हैं। और यदि हम किसी दूसरे द्वारा कैद किए गए होते हैं तो हमारे मुक्त होने की भी संभावना रहती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने बनाए हुए बंधनों में ही कैद होता है तो मुक्त होना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक लोहार होता है, वह लोहे के सामान बनाने में बहुत निपुण था और उसकी कारीगरी की चर्चा सब क्षेत्र में फैलने लगी और धीमे धीमे वह पूरे राज्य में फेमस हो गया। वह कारीगर लोहे के सामान बनाने में इतना कुशल था कि लोगों को उसके पास सामान बनवाने के लिए नंबर लगाने पड़ते थे। एक बार उसके राज्य पर आक्रमण होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंधक बना लिए जाते हैं। जो लोग बंधक बनाए गए थे उनमें यह लोहार भी शामिल था। जिस राजा ने लोहार के राज्य को जीता था उसने आदेश दिया कि जो भी लोग बंधक बनाए गए थे उनको जंजीरों से बांध करके जंगलों में फेंक दो, जिससे जंगली जानवर उन्हें खा जाएं। तो जो लोहार के साथ वाले लोग हैं वो बहुत रोने लगते हैं, बहुत दुखी होते हैं, लेकिन लोहार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लोहार के जो संग वाले लोग हैं, जो बंधक हैं, वो लोहार से पूछते हैं कि भाई हम सब मरने वाले हैं और तुम्हें मरने से बिल्कुल भी भय नहीं लगता। लोहार कहता है कि आप फिक्र मत करो, कितनी भी मजबूत कोई जंजीर हो लेकिन उसमें कोई ना कोई कमजोर कड़ी जरूर होती है, इसलिए मैं उस कड़ी को ढूंढ लूंगा और खुद भी मुक्त हो जाऊंगा और तुम सबको मुक्त कर दूंगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन सबको सैनिकों द्वारा जंगल में फेंक दिया जाता है और उसके बाद में जब लोहार जंजीर को देखता है तो देख करके बहुत चीखने लगता है, बहुत रोने लगता है। संग वाले पूछते हैं भाई क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो कहता है कि अब हम नहीं बच सकते, क्योंकि ये जो जंजीर है वो मेरे ही द्वारा बनाई गई है, इस पर मेरा हस्ताक्षर है और मैं अपनी बनाई हुई जंजीर में किसी प्रकार की कोई कमजोर कड़ी छोड़ता ही नहीं था, इसलिए अब हमारा बचना संभव नहीं है। बिल्कुल उस लोहार की तरह ही हम अपने लिए मजबूत से मजबूत बंधन बनाते हैं, मजबूत से मजबूत जंजीरें बनाते हैं, मजबूत से मजबूत मान्यताएं बनाते हैं और उन मान्यताओं में हम कोई कमी नहीं छोड़ते हैं
और फिर उन मान्यताओं में ऐसे जकड़ जाते हैं कि छूटना मुश्किल हो जाता है। आखिर में हमें प्राण ही गंवाने पड़ते हैं। कोई अपने आप को सुंदर पुरुष समझता है, कोई अपने आप को सुंदर स्त्री समझती है, कोई अपने आप को कलेक्टर समझता है, कोई अपने आप को पुलिस अधीक्षक समझता है, कोई मंत्री समझता है, कोई प्रधानमंत्री समझता है। लेकिन ये सब पिंजरे हैं, ये सब जंजीरें हैं, और जो जितने ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं उन लोगों ने अपने लिए उतने ही मजबूत पिंजरे, उतनी ही मजबूत जंजीरें बनाई हुई हैं, जिनसे उनको मुक्त होना असंभव लगता है। और जैसे पिंजरे में कैद पक्षी फड़फड़ाता है, वैसे ही सब फड़फड़ा रहे हैं। किसी की भी उड़ान खुले आसमान में नहीं हो पाती है। तो जो व्यक्ति जितने ज्यादा पद प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, जितने ज्यादा उद्योग धंधों के पीछे भाग रहा है, जितना ज्यादा राग द्वेष कर रहा है, वह उतने ही ज्यादा बंधनों में बंधता चला जा रहा है। और इन बंधनों से एक दिन वह पाता है कि अब मुक्त होना असंभव हो गया। और जब उसे होश की थोड़ी झलक आती है, तब तक वह मृत्यु के बहुत निकट पहुंच चुका होता है। धन्यवाद।